यहाँ किस प्रकार के लोगों के निराकरण किए जाते हैं? सभी प्रकार के लोग आते हैं। किसी के रोग की समस्या है, किसी प्रकार से किसी के तकलीफ है, समस्याएं हैं, फिर राज्य सरकार का दरबार लगता है, किसी को और भी समस्या है तो उसका निराकरण होता है। किसी जब आपकी मुलाकात हुई तो जो आपकी समस्या थी, जो रोग था, जी तो कितनी देर में उसका आराम लग गया? 5 मिनट में दिया था गुरुजी ने। झाड़ के गए यहाँ से बाहर से और गुरुजी कहने लगे पेशाब भिजा देना, पाँव हाथ धोवा के अंदर लाना। 5 मिनट में दिया था। बागेश्वर की भी कई फोटो देख रहे हैं, आपका और बागेश्वर का क्या संबंध है? एक संत जिनका उद्देश्य है समाज में एक नई दिशा देना, जिनका उद्देश्य है पुरातन हिंदू संस्कृति को संरक्षण देना, जिनका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें। एक संत जिन्होंने एक ऐसी बाधा को खत्म करने का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया है जो केवल ईश्वर की नीति और नियति से ही कट सकती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन जिनके ऊपर भगवान श्री राम की सबसे ज्यादा कृपा थी, उनका नाम था हनुमान जी महाराज। आज हनुमान जी महाराज के ही अग्रदूत कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, जो अनेक जगहों पर स्थापित हुए और उसके बाद अलग अलग पीठाधीश्वर के नाम से प्रसिद्धि पा रहे हैं। आमतौर पर बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, धरती का भगवान उन्हें ही कहते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको समझ पाना डॉक्टर के वश में भी नहीं होता। साइंस जहां फेल हो जाता है, तब लोगों के अंदर आध्यात्म का रास्ता खुलता है, और उन्हीं में से एक जगह है जहां आध्यात्म का संगम है। यहाँ हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है और उनके कृपा पात्र यहाँ लोगों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज यहाँ डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं और लोगों का इलाज हो जाता है। ये धाम कब से अपना संचालित है? ये धाम विकट कई वर्षों से संचालित है। बालाजी सरकार का दरबार लगता है और पृथ्वीराज सरकार का दरबार लगता है मंगलवार एवं शनिवार को, और जिसमें पिताजी को भी बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त थी। और इसी प्रकार की आपकी रोग की समस्या दर्शन मात्र से ही कार्य सिद्ध हुई। कौन सी दिक्कत क्या थी? 3 बार की होती, खून की उल्टी होती। खून की उल्टी। हाँ। तो डॉक्टरों के पास गए थे? डॉक्टरों के पास गए थे? हाँ। अब क्या बोली थी डॉक्टर? में दवाई कराई सो आराम मिला, वो फिर दमों से जबलपुर ले गए, फिर जबलपुर आराम मिला, वो फिर यहाँ आए थे गुरु जी के नाम, तो आराम मिला। मौसम तो यहाँ आने के बाद गुरुजी के पास आप मिले, तो गुरुजी ने क्या किया और कैसे फिर आराम लग गया? दवाई पिलाई, उनमें झाड़ो, हाँ आराम लगता है। हाँ, कैसा? 5 मिनट में आराम लग जाता है। जल पिलाते हैं, जल पिलाया। यह सुमेर धाम है जो कभी दमोह जिले में संचालित होता था, लेकिन अब इसका पता बदल गया है। यह अब हटा से संचालित है। पहले आपका धाम कहाँ स्थापित था और अब इनका नवीन जो पता है वो क्या है? जी, सुमेर धाम जो है दमोह से 25 किलोमीटर दूर, जो अपने पटियागढ़ बगान है मंदिर, तो उसके बाजू में सुमेर धाम है, नदी के तट पे है। तो वहाँ और अब ये जो अभी वर्तमान में धाम नया स्थापित किया गया है, क्योंकि वो डूब क्षेत्र में आने के कारण डैम का पानी चला गया तो गांव उठ गया वहाँ से। तो अभी जो नया धाम स्थापित किया है तो श्री सरकार धाम के नाम से, जो हटा में स्थित है, तहसील हटा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। तो अपन पहले जैसे सागर या दमोह साइड से आते हैं तो आपको पहले दमोह ही आना पड़ेगा। दमोह से आप हटाएंगे, हटा के पास में पटेरा रोड पर स्थित श्री सरकार धाम, पटेरा रोड के पास। जी। यहाँ मौजूदा लोगों के कई प्रश्न थे, कई बीमारियों का वह शिकार हो गए थे, लेकिन जब प्रभु की शरण में पहुंचते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, तो उसके बाद उनके जीवन के नए आयाम खुल ही जाते हैं।
कब से समस्या थी, आप कब से धाम से जुड़े हैं? ये तो 4 महीने से थी परेशानी। और मैं अभी धाम पे आया था, एक ने फोन से बताया कि उस्ताद आप उधर जाओ हटा साइड। तो हमने कहा ठीक है, हम कहा मोटरसाइकिल से आए। तो फिर इधर 5 मिनट में गुरुजी ने कहा यहाँ बैठना। तो यहाँ बैठे हम, गुरुजी गए झाड़ने बाहर आई। 2 महीने 4 महीने से एकदम एमसी से थे, तो आराम लगा है। गुरुजी ने कहीं दवाई करवाई ने कहीं नहीं, सिस्टर ने बोल दिया था सागर में कि बच्चादानी निकलना। अच्छा। हाँ, हम बक्सवा से आए थे। यह आस्था का केंद्र है, यह विश्वास का केंद्र है। यहाँ लोगों को कष्टों से समाधान मिलता है। यह नई उम्मीद का केंद्र है, जहाँ जाकर लगता है कि सच में ईश्वरीय शक्ति होती है, जो लोगों को उनके कष्टों से शायद मुक्ति दिला देती है।